आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, उनके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सर्वनाश करने वाले हैं। बच्चों, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये आपको 2024 के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। आप एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिए। वीडियो के बाद इसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। यदि आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है, आप जाइए उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे भी क्लास में कोई भी अपडेट होती है वहाँ सारी अपडेट दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर का पीडीएफ भी दिया जाता है। और चैनल पर भाई पहली बार आए हो तो आप भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखना बच्चों और ये देखना कि आपकी तैयारी कितनी है। तो पहला क्वेश्चन है, धारा आई तथा अपव्यय वेग बीडी में संबंध है। बच्चों, धारा अपव्यय वेग में हम सभी संबंध पढ़ोगा। आई बराबर होता है ENA/BD। तो देख लीजिए गुणा में है सारी चीजें, तो आपका जो पहला ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बराबर ENA/BD। एक ही बात है बच्चों, चाहे एन को पहले लिखो चाहे ए को पहले लिखो। अगला क्वेश्चन, ओमीय प्रतिरोध के लिए V और I का वक्र होता है। बच्चों, दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, एक तो होता है ओमीय, एक होता है अनोमीय। ओमीय में क्या होता है, V और I के बीच एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है केवल चालक की लंबाई पर, केवल चालक के अनुप्रस्थ काट पर, केवल चालक के पदार्थ पर, उपरोक्त सभी। देखो बच्चों, जो प्रतिरोध होता है मैं आप सभी को बता दूं, उसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A। लंबाई पर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करेगा और चालक की लंबाई पर करेगा, और केवल चालक के पदार्थ पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ के अनुसार चेंज होती है। मतलब ये ऑप्शन भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो आपको दे ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी, इसलिए आपका दे आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जबकि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध के बराबर, बाह्य प्रतिरोध से अतिरिक्त, बाह्य प्रतिरोध से कम, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट लगाइए मेरे लाडलो, क्या इसमें आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर जो आएगा बच्चों वो होना चाहिए आपका बाह्य प्रतिरोध से अत्यधिक। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। बच्चों, आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए, जो प्रतिरोधकता होती है रो, वो चालकता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है और इनका गुणनफल तो आप सभी जानते हो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो किसी पर भी नहीं। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। बच्चों, हम न्यूमेरिकल की सीरीज भी लाएंगे चैप्टर वाइज, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और इन क्लासों को आप सीरियस में लेकर पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में I का मान होगा। देखिए बच्चों, एक संधि बिंदु है तो आपको I का मान निकालना है। आप सभी ने किरचॉफ का प्रथम नियम तो पढ़ा ही होगा। किसी संधि बिंदु पर आने वाली और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जो आ रही है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो आ रही है तो 5 एम्पीयर आ रही है इसलिए पॉजिटिव। चलो बच्चों हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं ना, जो आ रही है वो पॉजिटिव, जो जा रही है वो नेगेटिव। 5 एम्पीयर आ रही है, 4 एम्पीयर आ रही है, 2 एम्पीयर आ रही है, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11 एम्पीयर प्लस की। जो जा रही है उसको माइनस की लो, माइनस का 4 एम्पीयर और माइनस की I बराबर में 0। 11 ए में से 4 ए गया मेरे लाडलो, तो कितना बच जाएगा आप सभी कमेंट में बताइए। 7 ए आपका बच जाएगा माइनस का I। आपको I का मान निकालना है, I को आप इधर ट्रांसफर कर दो, 7 एम्पीयर आपका करंट आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है, से ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों, यूं ही नहीं मिलती सफलता, थोड़ा सा जुनून सा जगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7, ताप बढ़ाने पर धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे मेरे लाडलो, जब ताप बढ़ाया जाता है बच्चों तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। प्रतिरोध पूछा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि हमारा प्रतिरोध ना देकर आपको प्रतिरोधकता दे देता तो वो भी बढ़ जाता, इसलिए आपका बे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी विशिष्ट प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, अब आपसे वो प्रतिरोधकता की बात कर रहा है, मतलब आपसे रो पूछ रहा है और आपने चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाया, मतलब आपने ए बढ़ाया। आप ए को इधर ट्रांसफर करते हो, एल का आप भाग लगाते हो, तो रो का फॉर्मूला बन जाएगा ए गुणा आर बटे में एल। ठीक है, अब आपने क्षेत्रफल बढ़ाया, ए का मान आपने बढ़ाया, तो सीधी सी बात रो भी बच्चों क्या होने वाला है, बढ़ेगा। इसीलिए आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति P विद्युत धारा I तथा विभवांतर में संबंध है। बच्चों शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, इसलिए आपका बे ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लो भाई साहब, एक नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों। इसमें जो भी लॉजिक आप लगाते हो बच्चों, कहीं ना कहीं बच्चे गलती कर लेते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और बोर्ड में पूरी संभावना है बच्चों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रम से आधारित है। तो किरचॉफ का जो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। बच्चों जो किरचॉफ का प्रथम नियम, उसको संधि बिंदु का नियम कहते हैं, वो सिग्मा I बराबर 0 बताता है। और सेकंड नियम है, उसको हम केवीएल के नियम से भी जानते हैं, ये सिग्मा V बराबर 0 बताता है। तो पहला नियम है ना, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो देख लीजिए, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीट स्टोन सेतु में भुजा प्रतिरोध PQR व S हो तो संतुलन की सही अवस्था क्या होगी। बच्चों आप सभी ने व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा होगा, जिसमें हम 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोधों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इनमें संबंध क्या होता है, PQR और S। तो जो संबंध निकल कर आता है वो होता है P बटा में Q, R बटा में S। इसको हम ना संबंध के साथ साथ संतुलन अवस्था भी कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु की, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट घंटे किसके बराबर होता है। बच्चों ये आपका 3.6 के बराबर होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बच्चों शक्ति के ना 3 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब देखिए कौन सी शक्ति सही होगी। तो P बराबर होता है W अपॉन में T फॉर्मूला। ठीक है, W बराबर होता है, V बराबर होता है W अपॉन में Q, यहाँ से निकालोगे तो V गुणा में Q बटे में T। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। जब आप यहाँ पर आवेश का मान रखते हो, आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा में समय, धारा से धारा कट जाएगी तो ये आ जाएगा VI, और V की वैल्यू होती है IR, तो ये आपका I²R बच्चों हो जाएगा। बट इसने ऐसा नहीं दिया है, आपसे सिंपल पूछा है, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, V² बटे में R हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा का मात्रक है। जो एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है। देखो मेरे लाडलो, ये आपका ना आवेश का मात्रक है। समझना कैसे है, देखो धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन में T। अब आपको आवेश का मान निकालना है, तो आप समय से किसको गुणा कर दोगे, धारा को। ठीक है, धारा का हो जाएगा एम्पियर, समय का सेकंड, बट इसने सेकंड नहीं दिया, घंटा दिया है, इसलिए आवेश का मात्रक है बच्चों। किलोवाट घंटा किसका मात्रक, ये तो बच्चों ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति का जो मात्रक है वो कौन सा बच्चों इसमें नहीं, ये आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा से ऑप्शन, ओम गुणा एम्पियर स्क्वायर। अगला आपका क्वेश्चन है 17वां, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो में संबंध। बच्चों अभी तो बताया R बराबर रो L अपॉन A होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 18वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। बच्चों अभी तो बताया मेरे लाडलो, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, किसी चालक के अपव्यय वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। बच्चों आपने अपव्यय वेग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, VD बराबर माइनस का E टोर अपॉन में
m होता है। तो जो अपवहन वेग है वो विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होती है उसके समानुपाती होता है, इसीलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा I होती है। बच्चों तो संबंध है अपवहन वेग धारा में, तो आपका I बराबर ENVD ये हो जाए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट 1 है आपके चैप्टर नंबर 3 का। इसके बाद बच्चों पार्ट 2 आएगा। ठीक है बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की हमारी तांडव सीरीज चल रही है। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से कर जाना, क्योंकि यही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो मैंने करवाई दिया है। जो आपको क्वेश्चन पेपर है उसको PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यदि किसी बच्चे को PCB के नोट चाहिए, मतलब फिजिक्स के नोट चाहिए, केमिस्ट्री के नोट चाहिए, या फिर आपको बायोलॉजी के नोट चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़्यादा ये बता के जरूर जाना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।